प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिवानी जी की लिखी कहानी चीलगाड़ी। काश मैं अपने विदेशी अतिथि दल के साथ असम के उस गहन वन में आयोजित नागा सहभोज में न गई होती। सुपारी के पेड़ और पानों के झुरमुट के बीच एक विराट अग्निस्तूप की लाल लाल लपटें आकाश को चूम रही थी। विचित्र परिधान में अंगों को मोड़ता मरोड़ता एक नागा तरुण हमारे स्वागत में अपनी रणसिंही को आकाश की ओर उठा उठाकर फूंकने लगा था। उस रणसिंही की मीठी स्वर लहरी ने मुझे बेचैन कर दिया। एक बार मेरे जीवन में ऐसी ही रणसिंही और बजी थी। कानों को फाड़कर झूलते भैंस के सींगों के काले कुंडल झुलाता अवधूत जोगी समरनाथ बाजी अपने गांजे से आरक्त नयन आकाश को उठा टेढ़ी रणसिंही को बांके मुद्रा में साधे ऊर्ध्वमुखी फूंक दे उठा था। आज इसी विस्मृत फूंक की स्वर लहरी ने कुमायूं के गगनांगन को पार कर इस अपरिचित असम के आकाश को घेर लिया था। जिन स्मृतियों को मैंने अमानवीय दुस्साहस से कुचल दिया था, वे आज फिर जीवंत हो उठी है। लेडी ब्रेंडन को असम के मूंगा रेशम का पूरा थान भेंट किया गया है। वे उसे बार बार गालों से लगा उसकी स्निग्धता में आकंठ डूबी जा रही है। विदेशी राजदूत की पत्नी के भारत दर्शन यात्रा दल में मुझे सम्मिलित कर विशिष्ट सम्मान दिया गया है, ये मैं जानती हूँ। इस समय मुझे क्या क्या कहना चाहिए वह भी मुझे ज्ञात है। असम के इस मूंगा रेशम की विशिष्टता, रणसिंही के स्वर संगीत की व्याख्या, नागा मुखिया के गले में झूलती मुंड माला की मौलिकता, इन सभी विषयों पर मैं घंटों धारा प्रवाह बोल सकती हूँ, किंतु रणसिंही की बीच बीच में बजती जा रही है। तरुण वादक का नंगा शरीर आंख की लपटों में ताम्रवर्णी लग रहा है। वो बार बार मुझे ही देख रहा है, जैसे मुझे चुनौती दे रहा हो। देखो ना, भूले बिसरे चेहरे बिसरना कितना आसान है। बड़ी अम्मा, देबू लला, बाबूजी, कुंदन और गैरिक वसंतधारी स्वामी आत्मानंद सब जैसे हाथ बांधे मंडलाकार इस अग्निस्तूप की परिक्रमा करने लगे। अल्मोड़ा के गिरजे के मीठे घंटे देवदार के घन द्रुमों से टकराते बार बार गूंज रहे हैं। मिशन स्कूल को जाती, हंसती खिलखिलाती, सीटी बजाती ईसाई लड़कियों की लंबी कतार पूरी सड़क घेर रही है और समरनाथ बाजी की उसी करुण स्वर लहरी के साथ नेपाली कूलियों के कंधे पर हुमकती मेरी डोली मायके की दहरी और कल्पना लोक में एक बार लांग रही है। घूंघट की यवनिका के बीच बार बार नथ के लटकन का दृष्टि व्याघात पड़ रहा था। फिर भी मुझे चाचे के गोरे गोल हाथ पर बंधा पीले लाल सूत का कंगड़ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बाबूजी की तीखी नाक पर रोली पर चिपकाए अक्षत बिखर गए थे। उन्हें कंधे के लाल दुशाले से पोंछते वे दाड़िम के पेड़ के नीचे खड़े एक टक मेरी डोली देख रहे थे। शायद पहली बार उन्हें अपनी मात्रहीना पुत्री पर दया आ रही थी। उन्हीं के पास खड़ा कुंदन अपने अल्लम खल्लम कोट में बेहद दुबला लग रहा था। उदास भयत्रस्त आंखों से वह तेजी से ओझल होती डांडी को देखकर एकाएक रो पड़ा था। मात्रहीन भाई की उस रुदन की सिसकियां आज फिर जैसे किसी टैप रिकॉर्डर पर बजने लगी है। मेरा कन्यादान चाची ने ही किया था। विमाता अपने 17 दिन के शिशु को लेकर मायके चली गई थी। सहसा किस बात को लेकर उनकी बाबूजी से ठन गई, कोई भी नहीं जान पाया। वैसे उन्हें मेरी अंत्येष्टि क्रिया देखकर संतोष ही होता। सप्तपदी के समय मेरे पति को खांसी का ऐसा विकट दौरा पड़ गया था कि क्षण भर को बाबूजी का चेहरा भी पीला पड़ गया। कल ही तो पीपी लगी है। वर पक्ष की फुसफुसाहट मेरे कानों में गर्म शीशा उड़ेल गई थी। पीपी किस जानलेवा राजरोग में लगता है, ये मैं भी जानती थी। पीपी लगने की पीड़ा से कराहती मृत्युपथ गामिनी रुग्णा माँ के चेहरे को क्या मैं भूल सकती थी? विमाता के षड्यंत्र ने ही मुझे दुर्भाग्य का द्वार खटखटाने को भेज दिया था। फिर वे स्वयं क्यों करनी काट गई?
संसार में ऐसे भी बहुत से व्यक्ति मिलते हैं जो बकरे की बलि नहीं देख सकते, किंतु उसका मांस मज्जा चिचोड़ कर खाने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। बाबूजी ने शायद पहले उस रिश्ते में कुछ आपत्ति की थी, पर मेरे श्वशुर की विमाता के मामा लगते थे। इसी से बाबूजी की दाल गल गई। मेरे श्वशुर के वैभव का अंत नहीं था। ये ठीक था कि मेरी दो विधवा जेठानियां और एक विधवा ननद मेरी ससुराल की स्थायी सदस्याएं थीं, किंतु उस 20 कमरों के विराट महल में 3 क्या 30 आश्रिताएं भी रहती तो भी मेरा उनसे टकराने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। सास नहीं थी, मेरे पति की विधवा ताई ने ही उन्हें पाला था। मेरे श्वशुर की अनुपस्थिति में वे ही घर की देखभाल करती थी। दिन डूबे मेरी बारात नैनीताल पहुंची थी। भारी जामदानी लहंगे और दोहरे पिछौड़े के भार से दोहरी होती मैं जिसके हाथ का सहारा लेकर उतरी, उसका गौर वर्ण देखकर क्षण भर को संशय में पड़ गई थी। मैंने तो सुना था कि मेरे पति काले भुजंग है। श्वशुर कुल के उसी अपयशी काले रंग को मिटाने के लिए तो मेरा आह्वान हुआ था। आज तक कुल और समृद्धि देखकर बहुए लाया मुझोसी जी, मेरे श्वशुर ने बाबूजी से कहा था। इसी से घर का नया नक्श चौपट हो गया है। अब के सोचा, भाड़ में जाए समृद्धि। चांद सी बहू लाकर कुंदन से नाती नतीनियां जुटाऊंगा, चाहे बहू गांव की ही क्यों न हो, पर हो लाखों में एक। सचमुच ही अपनी दोनों जिठानियों और ननदों को देखकर मैं भय से स्तब्ध रह गई थी। क्या चेहरा था बड़ी जिठानी का! बालों से भरा संकुचित ललाट, अंदर को धसी क्रूर आंखें, बाहर को निकले विकराल गजदंत और एकदम मूढ़ा सिर। दूसरी जेठानी भी उन्हीं की टक्कर की थी। हरिद्वार से वे भी बड़ी के साथ हाल ही में सिर मुड़ाकर लौटी थी। वैधव्य से दोनों का चेहरा और भी भयानक लगने लगा था। बड़ी जेठानी के कोई भी संतान नहीं थी। दूसरी के एक राक्षसाकृति अपंग पुत्र था। उसे वे 24 घंटे गोदी में टांगे रहती। 15 वर्ष की उस विचित्र जीव की आंखें किसी भूखे वन्य पशु की सी थी। कभी कभी वह आंख की पुतलियों को लट्टू सा घुमाता, मेरी ओर देखकर ही कर हंस देता और अपने हंडे सा भीम मस्तक हिलाने लगता। मैं भय से कांप उठती। बड़ी ननद कलकत्ता के एक समृद्ध कुमाऊनी परिवार में ब्याही थी। बंगाल के सुदीर्घ प्रवास ने उसके चेहरे की रही सही कांति भी छीन ली थी। अपने 2 काले बच्चों की और भी काली आया के साथ वे एक दिन मुझे घेर कर बैठी। ढोलक पर मेरे द्विरागमन के गाने से मेरे मायके की दुर्गति गाथा गाती मेरी दोनों जेठानियों को पुलकित कर रही थी। बन्नी की दादी को ले गया मुसल्ला मोहल्ले में शोर मचा रही। मेरी दोनों जेठानियां मेरी दादी के ही मुसल्ले के साथ भाग जाने से संतुष्ट नहीं थी। वे तालियां बजाती मेरी अम्मा, चाची, नानी सबको बारी बारी मुसल्लों के साथ भगाती। हंसी की लहर से कमरा गूंजा रही थी कि सहसा वही सुपुरुष हमारे बीच आकर खड़ा हो गया जिसने मुझे बस से उतारा था। मैं आपका देवर हूँ भाभी जी। देखता हूँ सुंदरी भाभी को अशोक वाटिका की काली राक्षसियों ने घेर ही लिया। इनमें भी एक त्रिजटा है भाभी, उन्हीं के चरण कहो, समझी। आसपास के काले श्रीहीन चेहरों के बीच बड़ी अम्मा के हंसमुख चेहरे को मैंने पहली बार ठीक से देखा। उन उदार आंखों में न जाने क्या था कि मेरा माथा स्वतः ही नत हो गया। आग लगे बज्जर पड़े इन देबूलला पर। मेरी गजदंती जिठानी बनावटी क्रोध के तेवर चढ़ाकर बोली, जहां हम औरतों को बैठी देखा वहीं घुस आए। हंसी ठिठोली की भी तो एक उम्र होती है लला। अब हमारी तुम्हारी क्या वो उम्र रह गई है? पर चलो, घर में पहली बार सुंदरी बहू आई है, तुम्हारे भी 7 खून माफ करती हूँ। देबू लला बड़ी अम्मा के भतीजे थे। हाल ही में उनकी बदली भी नैनीताल की हो गई थी। इसी से अपनी बुआ के साथ रहने लगे थे। विवाह का भंडार उन्हीं के पास था और मेरी दोनों जेठानियां वक्त बेवक्त उन्हीं से उलझी रहती थी।
ए हो लला, चाबी दे दो, नारियल निकालने हैं। बड़ी जेठानी देबू लला के चौड़े कंधे पकड़कर हिला देती। नहीं बाबा। देबू लला पान की पीक मुंह में गुलगुलाते ठिठोली की रसपूर्ण पिचकारी छोड़ देते। राम भजो, तुम विधवा भाभीियों की नीयत बिगड़ते क्या देर लगती है। गई नारियल निकालने और चट से 4 लड्डू मुंह में धर लिए। हाय रे, मैं मर गई। सुनती है मजली, आज इनके लिए एकादशी के दिन हम अपना धर्म भ्रष्ट करेंगी, अनाज के लड्डू चुरा कर। बल खाती दोनों जेठानियां देबू लला पर अकारण ही ढुलक पड़ती। उन दोनों का मुग्धा किशोरियों का सा सस्ता अभिनय देखकर मुझे बड़ी झुंझलाहट होती, पर कहती किससे। पति अपने कमरे में बंद रहते, मेरे ससुर प्रायः ही अपने ठेकों के प्रसंग में तिब्बत और ताकलाकोट की ओर उतर जाते। मुझे बड़ी अम्मा के कमरे में बैठकर हलाहल छलकते ताल को देखना बड़ा अच्छा लगता। उस हवादार कमरे में सर्वदा एक अद्भुत शांत वातावरण छाया रहता। कमरे की दीवारें असंख्य देवी देवताओं की तस्वीरों से भरी रहती। उन्हीं के बीच टंगी रहती बड़े बाबू की एक आदमकद तस्वीर। बंद गले के कोट, गोल टोपी और घनी मूछों वाले उस रोबदार व्यक्ति का एक एक नक्शा मेरे पति से मिलता था। उनके जीवन काल में घर की बहुएं ठोक पीटकर बदसूरत ही छांटी जाती थी। सुंदरी बहुओं पर कम विश्वास था उन्हें। वे आज होते तो तुम इस घर में नहीं आ पाती, मंजली जिठानी ने मुझसे हंस हंस कर कहा था। पर फिर बड़ी अम्मा इस घर में कैसे आ गई? क्या सुंदरी बड़ी अम्मा पर भी बड़े बाबू ने विश्वास नहीं किया? बड़ी अम्मा का चिकना चेहरा किसी विदेशी नन के निष्पाप चेहरे की ही भांति सुंदर था। मैंने उन्हें कभी झल्लाते नहीं देखा। उनके पास बैठना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, पर बैठ ही कहाँ पाती थी। पल भर में ही चिड़चिड़े पति चीखने लगते। कहाँ गई हो? अंगूर का रस अब क्या खाक पीऊंगा? तुम क्या कर रही थी बड़ी अम्मा के विधवाश्रम में? क्या तुम्हें भी उनकी सदस्य बनने का शौक चढ़ रहा है? और मैं उस निर्दयी व्यक्ति के निर्मम व्यंग से तिलमिला जाती। इधर नियमित रूप से पीपी लगने से उनकी तौन निकल आई थी। कभी कभी ठंडी हवा लगने के भय से वे कानों पर मोटा मफलर लपेट लेते, तो मुझे लगता बड़ी अम्मा के कमरे में टंगे तैल चित्र से बड़े बाबू उतर आए हैं। कभी कभी उनकी लाड़ का अंत नहीं रहता। कहते, चटपट तैयार हो जाओ, सिनेमा देखने चलेंगे। लाल बेलोर की जरीदार वर्दी में मेरे ससुर के झपानी कूली मेरी डांडी को हवा में उड़ा ले जाते। पीछे पीछे अपने चेस्टनट घोड़े में गर्म कपड़ों के जिरह बख्तर में ऐंठे चले आते मेरे पति। सिनेमा घर में हमारे बॉक्स के सम्मुख मेरे पति के देशी विदेशी मित्रों की भीड़ लग जाती। कितनी ही रानी महारानियों से मुझे हाथ मिलाना पड़ता। सब मेरे पति को मुझसे रूपवती पत्नी पाने के लिए बधाइयां देते, तो मैं लज्जा से गड़ जाती। अंग्रेजी सिनेमा की उत्तेजना से कभी कभी मेरे पति को वहीं खांसी का विकट दौरा पड़ जाता और हमें लौटना पड़ता। उनकी इस गिरती हालत का समाचार सुनकर बाबूजी भी भागते चले आए थे। उन्हें देखकर क्षण भर को बाबूजी के गौर मुखमंडल पर विषाद की झुर्रियां उभर आई थी। पश्चाताप से उनका चेहरा कुछ क्षणों को विकृत हो उठा था, पर दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने को संयत कर मुझे आश्वासन दिया था। सब मंगल होगा छोटी। मैं जाते ही महाकाल के मंदिर में दामाद जी के मृत्युंजय का अमृत जाप करूंगा। किंतु बाबूजी का अमृत जाप भी उनकी मृत्यु को नहीं जीत पाया था। कहते हैं कि यक्ष्मा के रोगी को अंत समय तक ज्ञान बना रहता है। मेरे पति की मृत्यु भी बोलते बोलते हुई थी। मेरी घड़ी कहाँ है? उन्होंने चीख कर पूछा था और उसी चीख के साथ उनकी आंख की पुतलियां अचल हो गई थी। मैं भय से सहमी उनके सिरहाने खड़ी ही रह गई थी। बड़ी अम्मा की दबी सिसकियां, दोनों जेठानियों का सटीक विलाप सब सुनकर भी रो नहीं पाई थी। उस कठोर निर्मम व्यक्ति के साथ बिताए गए 7 महीने की अवधि में मुझे एक भी ऐसा प्रणय प्रसंग स्मरण नहीं आ रहा था
जिसका आधार लेकर मैं बिलख सकती। घर के अन्य पुरुषों का आना असंभव था। उन्हें खबर भेजने में ही 3 दिन लग जाते। फिर अलकनंदा की जिस रस्सी के पुल से होकर डाक का हरकारा जाता था, वह भी कुछ दिनों से बंद था। देबू ललाही करता बने। कभी शमशान घाट की यात्रा के लिए चाय चीनी जुटा रहे थे, कभी अर्थी में बंधी मेरे पति की लंबी देह की निरर्थक परिक्रमा कर रहे थे। मैं सोच रही थी, कितना स्वार्थी है मानव। शमशान घाट की नीरस यात्रा के लिए भी चाय चीनी जुटाना वो नहीं भूलता। घर में अनोखी निस्तब्धता छा गई थी। स्त्रियों के विलाप के स्वर अवरोह में उतर चुके थे। देहरी पर प्रदीप जलाकर रख दिया गया था, जिससे दूसरे लोग को महाप्रस्थान कर गई आत्मा मार्ग पर प्रकाश पाती रहे। किंतु इस लोक में जिस अभागिन की कक्ष का ज्योतिपुंज सदा के लिए बुझ गया था, उसके लिए प्रकाश की हिंदू शास्त्र में कोई व्यवस्था नहीं थी। 10वें दिन पीपल के वृक्ष के नीचे मृत पति को अंजलि देते मैंने अपने हाथों को देखा तो स्वयं ही कांप गई थी। बिना चूड़ियों के मेरे नंगे हाथ मूसल से लग रहे थे। रंग बिरंगे सूत की धज्जियों से सवरा पीपल अपने घने पत्तों की छांव से आधी पगडंडी घेरे था। पंडित जी की श्लोकावृत्ति के साथ पति की प्रेत मुक्ति के लिए दोनों हाथों में जल भरकर मुझे दक्षिण दिशा को छोड़ने का आदेश मिला, तो मैं भय से सहमी हाथ का पानी भी छोड़ना भूल गई थी। बड़ी अम्मा प्रायः मेरे पास ही बैठी रहती। 13वीं के पश्चात उन्हीं ने मेरा पक्ष लेकर पुत्र शोक से जर्जरित मेरे श्वशुर के सम्मुख मेरी शिक्षा को पुनर्नवीभूत करने का प्रस्ताव रखा था। मुझे छोटी ननद के साथ कॉलेज जाने की अनुमति मिली तो मेरी दोनों जेठानियां कुड़कर रह गई थी। पर लग गए हैं छोटी के, अब देखो कब उड़ती है। मंदली दीजू ने हंसकर कहा था। कैसी विचित्र भविष्यवाणी थी। धीरे धीरे मेरे पति की बरसी की तिथि भी आ गई और मेरी दोनों जेठानियां देबूलला को अपने कटाक्षों से रससिक्त कर फिर भंडार घर में चक्कर काटने लगी। मुझे उन दोनों को देखकर उबकाई आने लगती। एक ओर तो उनके व्रत और कोरे अनुष्ठानों का अंत ही नहीं रहता, दूसरी ओर रंगीले देवर से उनका मर्यादाहीन आचरण देखकर मैं दंग रह जाती। दिन में जिस चादर को बिछाकर भक्ति भाव से सिर हिलाती और कृपाल दंत पंडित जी से शिव पुराण सुनती, रात को उसी चादर की चांदनी बिछाकर देबूलला और उनके एक रसिक प्रवर मित्र को लेकर ताश की ब्रिजलीला जमाती। दोनों जेठानियां अंग्रेजी के नाम पर एबी भी नहीं जानती थी, किंतु ऑक्शन और कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज के अखाड़े में कुशल से कुशल खिलाड़ी को भी बुरी भांति पछाड़ देती थी। देबूलला बार बार मुझे भी आमंत्रित करते रहते, पर मैं बड़ी अम्मा के पास बैठी रहती। कभी कभी देबूलला के आग्रह से बड़ी दीजू बुरी तरह झुंझला उठती। नहीं आती तो बेकार क्यों खींच रहे हो? ताश खेलना क्या दिमागी लोगों का काम है? छोटी ठहरी कॉलेज की लड़की, वो क्यों खेलेगी? वो तो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी, है ना छोटी? बड़ी दीजू, न जाने आज तुम कहाँ हो। यदि पास होती तो दिखा देती। कलेक्टर ही नहीं, कमिश्नर ने भी मेरे पांव धोए हैं। ऐसे ही एक विदेशी अतिथि दल को घुमाने कश्मीर ले गई थी। वहां का स्वर्गीय झील में हमारी हाउस बोट स्वीट किस नीले पीले फूलों से सजाई गई थी। एड़ी मरोड़ी मूछों का स्वामी एक अवकाश प्राप्त आईसीएस कमिश्नर भी हमारे दल में था। नौकरी से अवकाश प्राप्त करने पर भी वह जीवन की मौज मस्ती से अवकाश प्राप्त करने के मूड में एकदम ही नहीं था। कभी लड़खड़ाती किश्ती का बहाना ढूंढ अकारण ही मुझे बाहों में संभाल लेता, कभी जोर जोर से इकबाल की कविता की आवृत्ति करने लगता और कभी मेरे पास झुककर पूछ बैठता, बता सकती हैं यहाँ हाउस बोट का चलन कब से हुआ? मेरे विदेशी पर्यटक भी मेरी व्याख्या सुनने मेरे इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो जाते। अपने धूप के चश्मे को साध कर मैं अपनी कंठनली का टेप रिकॉर्डर चालू कर देती। किस प्रकार एक विदेशी ने कश्मीर की धरा पर प्रासाद बनाने की अनुमति मांगी थी। कश्मीर नरेश का चतुर मस्तिष्क विदेशी की चाल को भांप गया था।
छोटा सा प्रासाद बनाकर वह चतुर विदेशी किसी दिन कश्मीर की धरा को अपने प्रासादों से भर देगा। रात ही रात में एक नए कानून की सृष्टि हुई थी। विदेशी प्रासाद अवश्य बना सकता है, पर उस धरा पर उसका अधिकार नहीं रहेगा। विदेशी ने फिर भी बौद्धिक शतरंज की बाजी जीत ली थी, एक चलता फिरता प्रासाद जल में तैराकर। स्थल पर बने प्रासाद के अधिकार का प्रश्न उठ सकता था, जल पर तैरते प्रासाद पर कैसी आपत्ति। मुसलमान कमिश्नर अपने चट किए गए प्रश्न का पट उत्तर पाकर खिल गया था। मेरी सलीम शाही जूती में कीचड़ लग गया था। चट से अपने रेशमी रुमाल निकालकर पोंछते हुए उसने कहा था, आपको एयर होस्टेस किसने बना दिया? आईएएस में बैठी होती तो निश्चय ही कलेक्टर बन जाती। मैं कैसे कहती, कभी यही मेरे बड़ी दीजू ने भी कहा था। प्रयाग के कुंभ स्नान के लिए जब मैं बड़ी अम्मा और जिठानियों के साथ त्रिवेणी तट पर गई थी, तब प्रयाग के पंडे की विलक्षण स्मरण शक्ति देखकर दंग रह गई थी। कुमायूं का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी वंशवेली की जड़ उसके मस्तिष्क में न हो। फला जो फला के बेटे, बाईं गाल पर तिल, एक आंख कानी। धन्य था वह पंडा, किंतु आज मैं उस पंडे को भी मात दे सकती हूँ। बड़ी नाव में हमें भरकर वह संगम में डुबकी लगाने ले गया था। हाथ पकड़कर दोनों जिठानियां मुझे गहरे जल में खींच ले गई थी। मिट्टी रेत से सनी वह पुरानी खंखड़ नाव और फूलों से सजा कश्मीर का वह शिकारा। अंतर था। अंतर नहीं था तो पुरुष की लौलुप दृष्टि में। जल में डुबकियां लगाने पर पतली साड़ी से झांकते मेरे देह लावण्य में उस प्रोण पंडे की भूखी दृष्टि और झील में तैरकर बाहर निकलने पर मुझे निगलती उस आईसीएस प्रौढ़ कमिश्नर की भूखी दृष्टि में क्या कुछ अंतर था? मेले की भीड़ को चिढ़ती दोनों जिठानियों में मंझली के उत्साह का अंत नहीं रहता। ये मानो उनके शुष्क जीवन की एक सुरम्य पिकनिक थी। भिखारियों की भीड़ शिव की बारात के सम्मुख वे ठगी सी खड़ी रह जाती। प्रत्येक अपंग घिनौने भिखारी का इंटरव्यू लेते लेते कभी अपनी हृदयहीन हंसी से दिशाएं गूंजा देती। मर अभागे, नाक कहाँ गई तेरी? हाय हाय छोटी, देख देख, मुंह है ही नहीं। क्यों रे, खाना कैसे खाता है तू? लकड़ी की गाड़ी में लुंज पुंज मांस के किसी लोथड़े से वह ऐसे बेतुके प्रश्न पूछती कि पंडा भी बड़बड़ाने लगता। बहू जी, तीरथ करने आई हो या मेला देखने? चुप रहो पंडा जी, ऐसी चीजें क्या बार बार मिलती है देखने को? बहुत हड़बड़ी मचाई तो श्राप दे दूंगी, तुम्हारी भी ऐसी गति होगी अगले जन्म में। होकर रसिक पंडा मेरी जिठानी के कान ही के पास मुंह ले जाकर न जाने क्या कहता कि वह हंसती हंसती दूरी हो जाती। स्पष्ट न सुन पाने पर भी पंडे के अस्पष्ट स्वर मैंने सुन लिए थे। उस अभागे नासिका विहीन भिखारी की दुरवस्था का किसी नासिका लोलुप विभत्स रोग से संबंध जोड़कर त्रिपुंडधारी पंडा अपने अश्लील परिहास से रसिक चित्त का परिचय दे रहा था और मेरी दोनों जिठानियां अपने राम नामी दुपट्टे मुंह में ठूंसे हंसती हंसती दूहरी हो गई थी। कभी कभी मुझे बड़ी अम्मा की तटस्थता पर झुंझलाहट हो आती। सब कुछ देखकर भी वे निरंतर माला जपती रहती। आए दिन हमारे यहाँ कीर्तन सभा होती। मार्बल मंडित गोल कमरे को गंगा जल से धोकर बीच में यज्ञ वेदी सजाई जाती। कर्मकांडी ब्राह्मणों की उदर पूर्ति के हेतु मेवे की खीर लबालब कढ़ाई में छलकने लगती। उपासना सभा का सभापतित्व ग्रहण करता गैरिक वसनधारी सौम्याकृति का पाखंडी स्वामी राव आत्मानंद। उसके गौर ललाट पर गोरोचन का टीका रोली से संवरा रहता। दोनों बड़ी बड़ी आंखों की रेशमी पलकों का सौंदर्य किसी भी सुंदरी की पलकों से होड़ ले सकता था। निकट से देखने पर भी उसकी वयस की मरीचिका चतुर से चतुर व्यक्ति को भी भटका सकती थी। उसके आने का समाचार पूरे शहर में हवा की भांति उड़कर फैल जाता और देखते ही देखते हमारा दालान डांडी और घोड़ों से भर जाता। भजन कीर्तन और झांझ करताल के संगीत से ऊबकर मैं सीमांत के कमरे में बंद हो जाती। उस धूर्त स्वामी की मैं नस नस पहचानती थी। मुझसे कहता था,
राधिका जयदेव के पद गुनगुनाता वह निर्लज्ज कभी बड़ी अम्मा के सामने ही कहता, राधे मेरे पैर दाब दे। बड़ी अम्मा मेरी चुप्पी का दूसरा ही अर्थ लगाती। शायद उतने बड़े महात्मा के चरण छूने में मुझे संकोच हो रहा था। देख क्या रही है बहू, दाब देना पैर। बड़ी अम्मा का आदेश मैं कैसे टाल सकती थी। सिर झुकाए उसके चरण दाबने लगती तो मुझे लगता असंख्य घिनौने कीड़े मेरी हथेलियों में कुलबुलाने लगे हैं। कभी कभी सबकी दृष्टि बचाकर वह मेरी हथेली अपने पैरों के नीचे दबा लेता। उसकी भूखी आंखों की दुनाली से वासना की गोलियां दंदनाने लगती। दूसरे ही क्षण मेरी कठोर मुख मुद्रा देख वह नट की फुर्ती से अपने को संयम की रस्सी पर साध लेता और ऊंचे स्वर में गीता के श्लोकों की आवृत्ति करने लगता। मेरे जी में आता उसकी स्वर्ण मंडित पादुका उसके सिर पर दे मारूं, पर लोगों की दृष्टि में वह उस परमहंस बाबा की महिमा अपार थी। उसका चरणोदक शीशियों में भर भर कर विदेश तक भेजा जाता था। मैं कुछ कहती तो वह लंपट मुझे ही लपेट लेता। फिर एक बात और थी, उस तांत्रिक की अघोरी दृष्टि में कुछ ऐसी सम्मोहनी थी कि वह एक बार आंखें चार होने पर देखने वाले को मनमानी उठक बैठक करवा सकता था। मैं कभी भूलकर भी उसकी ओर नहीं देखती थी। उसने भांति भांति की चेष्टाएं कर ली थी। कभी कहता, राधे देख तो मेरी आंख में शायद तिनका पड़ गया है, बड़ा गड़ रहा है। मैं बड़ी दीजी को भेज देती। कभी वो फिर पुकार लगाता, राधे मेरी आंखों में चंद्रोदय बूटी तू ही डाल दे, बड़ी और मंजली ठीक से नहीं डाल पाती। मैं और कोई बहाना बनाकर टाल जाती। कई बार साहस बटोरकर बड़ी अम्मा से कहने भी गई, किंतु लाल थैली में छिपे उनके हाथ माला फेरते रहते। आंखों में उनके अंतर की शुचिता छलक उठती। पाठ करते करते वे दर्शन के झटके से ही पूछती, कुछ काम है? उनकी भोले शिशु की सी अम्लान हंसी देखकर मुझे कुछ कहने का साहस ही नहीं होता और मैं चुपचाप लौट आती। देबूलला पर बड़ी अम्मा का अगाध स्नेह था। फिर एक लंबे अरसे से मेरी जेठानियों के साथ रहते आए थे। कभी किसी को उनके विरुद्ध शिकायत नहीं रही थी। मेरे ही लिए वे एकाएक इतने बुरे कैसे हो गए? फिर मेरे पास सबूत ही क्या था? कहीं बड़ी अम्मा मुझे ही गलत ना समझ बैठे। जल में रहकर मगर से बैर नहीं हो सकता। फिर मगर क्या एक ही था? मुक्ति का एक ही उपाय था। चंद्रावती मसीह मेरे साथ पढ़ती थी। हम दोनों की मैत्री विमाता की पैनी दृष्टि की लपटों से भी नहीं झुलस पाई थी। मिशन की नाना सुविधाओं की सीढ़ियां पार कर वह एक ऊंची नौकरी पा गई थी। दिल्ली में वो अपने मामा के साथ रहती थी। मामा बहुत बड़े बड़े लोगों को जानते थे। मुझे अनायास ही हवाई जहाज में एयर होस्टेस बना देते। उसने लिखा था, पर ये काला कलूटा चेहरा निगोड़ी बेरी बन जाता है। तू यहाँ चली आ और तेरे परी से चेहरे को देखते ही वे तुझे एयर होस्टेस बना देंगे। कितना सुंदर प्रस्ताव था। पृथ्वी के भूखे भेड़ियों की पहुंच से दूर उड़कर एकदम आकाश में। मेरी दोनों जेठानियां स्वामी जी के साथ सुदीर्घ तीर्थ यात्रा भ्रमण पर चली गई थीं। बड़ी अम्मा के दोनों हाथ रहते लाल थैली में और आंखों ने छल प्रपंच को पकड़ना नहीं सीखा था। मैं भाग गई। क्षण भर को संस्कारों की बेड़ियों ने पैरों को जकड़ लिया। अंतरात्मा धिक्कार उठी। छी छी, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रही हो। जिस बड़ी अम्मा ने पढ़ाया स्वतंत्रता दी उसी को छलकर भाग रही हो। फिर आंखों में तैरने लगी बाबूजी की कर्मनिष्ठ सतरपीठ, लोगों के व्यंग बाणों से छित्ती मौसी का करुण चेहरा, पीलिया रोग से उठे रुग्ण मात्रहीन कुंदन की सहमी सहमी आंखें। कभी कभी वो भागकर मुझसे मिलने चला आता था। अब किसके पास जाएगा? पर आंसुओं के साथ साथ धुंधली आकृतियां धीरे धीरे बह गई। मैं अब पृथ्वी छोड़कर आकाश पर आ गई हूं। दरिद्र भाई की व्यथा हृदय को अभी भी कचोटती है।
जब अंतिम बार उस मुझसे मिलने आया था तो मौसी के बेटे की उतरन का अधरंगा वही नीला ब्लेजर पहने था जिसकी दोनों कोहनियों पर मैंने लाल पैबंद लगा दिए थे। अब पैबंद भी फटकर फड़फड़ाने लगे थे। उसकी आंखों की नीली पुतलियां कांच की नीली गोलियों से चमक उठी थी। हम दोनों भाई बहनों की आंखें एक ही सी थी, गहरी नीली। 4 मील दूर गणनाथ के स्कूल का उतार वह अपने लोहे के पहिए को तार के चाबुक से भगाता मिनटों में पार कर लेता, किंतु लौटने लौटने की चढ़ाई का मार्ग लोहे के निर्जीव अश्व और सजीव अश्वपति दोनों को क्लांत कर देता। दिन डूबते ही उसकी बाल सुलभ उत्सुकता और बढ़ जाती। दीदी, तुम क्या आसमान के सितारों में अम्मा का सितारा पहचान सकती हो? वो लेटा लेटा मुझसे पूछता। न जाने किसने उससे कह दिया था कि मरने के बाद सब सितारे बनकर टिमटिमाने लगते हैं। दीदी, तुम्हें कोई 10 लाख रुपए दे तो क्या तुम अकेली जागेश्वर के शमशान घाट तक जा सकती हो? हाँ, मैं उसके निरर्थक प्रश्न का निरर्थक उत्तर देती और वो मेरे पास सरक आता। 10 लाख रुपए के लोभ में शमशान घाट की यात्रा अकेली ही कर लेने की दुस्साहसिनी दीदी का दृढ़ संकल्प उसे विचलित कर देता। कभी कभी हमारे ग्राम के आकाश का वक्ष विदीर्ण कर धुआं छोड़ता जेट विमान निकल जाता तो वो पागल सा आता। अरे मर्दनिया, हिरुआ, देखो चिलगाड़ी, दीदी चिलगाड़ी, आहा रे चिलगाड़ी, ओहो रे चिलगाड़ी। अपनी पतली सिंक सी बाहें आकाश की ओर नचाता वह गोल गोल घूमने लगता। चिलगाड़ी रे चिलगाड़ी। आज उसकी दीदी उसी चिलगाड़ी में न जाने कितने देश विदेश घूम चुकी है। राजसी अतिथियों के वायुयान में मेरी उपस्थिति अनिवार्य हो उठी है। मेरी नीली आंखें, गोरा रंग कभी कभी किसी विदेशी अतिथि को उलझन में डाल देते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप तुर्की हैं? वो मुझसे पूछता है और मैं हंस देती हूँ। अपनी भुवन मोहिनी हंसी को मैंने अब पहचान लिया है। भारत के वेदांत, दर्शन, संगीत से लेकर करी पाउडर की भोजन सामग्री, साड़ी पहनने की शिक्षा, सबका विस्तृत विवरण देकर मैं अतिथि की आकाश यात्रा को आश्चर्यजनक रूप से मनोरंजक बना देती हूँ। किंतु अचानक हंसी, कह कहूँ और प्रश्नोत्तरों के बीच में उदासी में डूब जाती हूँ। क्या पता नीचे विराट धरती पर वायुयान का शब्द सुन नीले ब्लेजर के लाल पैबंद फड़फड़ाता अपने लोहे के अश्व को तार के चाबुक से साधे कोई चीख चीख कर अपने साथियों को पुकार रहा है। अरे मर्दनिया, हिरुआ, देखो चीलगाड़ी। सहसा मैं परिश्रम से मुखस्त किया गया अपना वेदांत, दर्शन और साड़ी शिक्षा का पाठ भूल जाती हूँ। मुझे लगता है आकाश के नीले ब्लेजर में डूबते सूर्य की अरुण शिखा के 2 फटे पैबंद फड़फड़ा रहे हैं और 2 दुबले सिंक से हाथ आकाश की ओर उठा उठाकर कोई नाचता घूमता गा रहा है। आहा रे चीलगाड़ी, ओहो रे चीलगाड़ी। दोस्तों, यही मार्मिक कथा समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। और दोस्तों, अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी ही तरह कहानियाँ सुनने की शौक़ रखने वाले अपने परिचित मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।